नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, ईपीएस पेंशन धारकों के लिए इस समय की प्रमुख 4 बड़ी खबरें आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए ईपीएस पेंशन को लेकर प्रमुख 4 बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों यहां पर जो है एनपीएस में एक बड़ा बदलाव बताया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर कर्मचारी और पेंशन धारकों को अंतिम वेतन का 40 से 50% मिलेगी पेंशन। इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एक बड़ा आदेश जारी कर दिया जा चुका है। इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन को लेकर प्रधानमंत्री पीएम मोदी को लिखा गया पत्र, और पत्र में कह दी गई बहुत ही बड़ी बात। तो दोस्तों, आखिर क्या पत्र लिखा गया और इसमें क्या बड़ी बात आप सभी के लिए निकल कर सामने आई, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, करोड़ों पेंशनर्स के लिए आया एक बड़ा अपडेट। 1 तारीख से होगा ये बड़ा ऐलान। तो दोस्तों, 1 तारीख से आप सभी के लिए आखिर कौन सा ऐलान होने जा रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, आपके पेंशन बैंक खाते के अंदर 3 भागों में जो पेंशन का डिवीजन किया गया है, उनके लिए 3 अलग अलग लिस्टों को नाम जारी कर दिया जा चुका है। इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, दिल्ली में हो रहे पेंशन को लेकर बड़े प्रदर्शन की भी चर्चा आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि पेंशन धारकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी जो है वो स्टेप बाय स्टेप विस्तार से बता सकूं। तो दोस्तों, इन दिनों आप सभी जानते होंगे कि दिल्ली के यहाँ पर जो जंतर मंतर पर श्रृंखलाबंद अनशन जारी है, जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगों को लेकर, साथ ही साथ दोस्तों ओपीएस की मांग को लेकर हाल फिलहाल में दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा प्रदर्शन हुआ था। तो दोस्तों, इन प्रदर्शनों को देखते हुए आप सभी के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जारी कर दी है। जी हां दोस्तों, एनपीएस में बड़ा बदलाव। कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 40 से 50% तक मिलेगी पेंशन। इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां दोस्तों, यहां पर आप सभी के लिए बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा साल के अंत तक राष्ट्रीय पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किए जाने की यहां पर सिफारिश की गई है, जिसके चलते सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों के अंतिम मूल वेतन का 40 से 45% हिस्सा जो है वो आप सभी को पेंशन के तौर पर देखने को मिलेगा। वित्त मंत्रालय के साल के अंत तक सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि दोस्तों एनपीएस में बदलाव की घोषणा करने की योजना बनाई जा रही है। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी के अनुसार केंद्र सरकार जो है वो आंध्र प्रदेश मॉडल को अपनाने पर विचार कर रही है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश मॉडल कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन का 40 से 50% के आधार पर पेंशन की गारंटी देता है। प्रस्तावित योजना बाजार से जुड़ी होगी, जिसमें सरकार पेंशन कोष में किसी भी कमी को पूरा करेगी और कर्मचारी पहले की तरह योगदान देते रहेंगे, जबकि सरकार का भी योगदान बढ़ेगा। और एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि नई योजना की घोषणा साल के अंत तक कर दी जाएगी। समिति योजना के तौर पर 2 तरीकों को यहाँ पर समझ रही है, जो कि मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश मॉडल पर आधारित रहेगा। ये बाजार से भी जुड़ा होगा और केंद्र ये सुनिश्चित करेगा कि पेंशन भोगियों को उनके अंतिम वेतन का 40 से 50% यहाँ पर जो है वो मिल सके। साथ ही दोस्तों, आंध्र प्रदेश की पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों के डीए के साथ अंतिम मूल वेतन का 50% मिलता है, जो कि महंगाई भत्ते से भी जुड़ा हुआ होता है। साथ ही दोस्तों, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के नियामक, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि दोस्तों पीएफआरडी के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना के प्रबंधन के तहत 9 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की हिस्सेदारी यहाँ पर 79% बताई जाती है। वहीं दोस्तों, 31 मार्च 2023 तक एनपीएस के तहत विभिन्न योजनाओं के तहत जो ग्राहकों की संख्या है वो है दोस्तों 6.3 करोड़ थी। कुल ग्राहकों में से राज्य सरकार के कर्मचारी जो थे वो दोस्तों 60.72 लाख प्रतिशत थे, और जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारी यहाँ पर 23.86 लाख यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो इन सभी को लेकर बड़ी खबर है, जो कि 79% हिस्सेदारी कर रहे हैं, जिनमें दोस्तों 60 लाख से भी अधिक राज्य सरकार के कर्मचारी है और 23 लाख से भी अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी है। उन सभी को बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है, क्योंकि अब उनकी पेंशन जो है वो दोस्तों उनके अंतिम वेतन की 40 से 45% के बीच में मिलने जा रही है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कर्मचारियों और पेंशन धारकों ने पीएम मोदी को लिखकर कह दी एक बहुत ही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ा यहाँ पर पत्र आप सभी के लिए सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की 8वें वेतन आयोग की गांठ पर एक बहुत ही बड़ी खबर है। पिछले दिनों केंद्रीय वित्त सचिव टीबी शोभनाथन ने कहा था कि सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित करने की कोई भी योजना बनाई नहीं गई है। इसके बाद केंद्र सरकार के संगठन कर्मचारी जो थे वो लगातार सक्रिय हो गए थे। पहले तो दोस्तों अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित न करने का फैसला अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन होगा
और दूसरी तरफ 8 दिसंबर को फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया। इन्होंने कहा कि आग्रह किया कि मौजूद परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के 8वें वेतन आयोग का यहाँ पर जो है गठन किया जाए और कर्मचारी और पेंशनधारकों को उचित लाभ प्रोवाइड करवाया जाए। भाई दोस्तों, अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर आ चुकी है कि करोड़ों पेंशनर्स के लिए आया बड़ा अपडेट। 1 तारीख को होगा ये बड़ा ऐलान। तो दोस्तों, आखिर 1 तारीख को कौन सा बड़ा ऐलान आप सभी के लिए होने जा रहा है, चलिए इसके बारे में आज की इस वीडियो में संपूर्ण रूप से आपको जानकारी देते हैं। इससे पहले दोस्तों निवेदन आपसे यही रहेगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी जो है वो समझ में आएगी। दोस्तों, हाल ही में करोड़ों पेंशन धारकों से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि जल्द ही न्यू पेंशन सिस्टम में बदलाव को लेकर ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि इसके ऐलान की तारीख 1 हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, देश भर में करोड़ों पेंशन धारकों से जुड़ी बड़ी खबर है। ये ऐलान 1 फरवरी को पेश होने वाला अंतरिम बजट में हो सकता है। इस प्रकार की खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि पेंशन सिस्टम की समीक्षा को लेकर गठित कमेटी सरकार पर बिना कोई बोझ डाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलने वाली आखिरी वेतन का लगभग 45 से 50% तक पेंशन देने की सिफारिश कर सकती है और पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए बनी कमेटी की रिपोर्ट जल्द ही आने वाली है। और प्राप्त जानकारी के अनुसार दोस्तों, विजिबिलिटी गैप फंडिंग के जरिए पेंशन तय की गारंटी मिल सकेगी और एन्युटी में शॉर्टफॉल यानी कि कमी को और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर पूरा करेगी। साथ ही दोस्तों, महंगाई भत्ते के मुताबिक जीवन जीने का खर्च को एडजस्ट भी किया जाएगा। कमेटी ये भी ध्यान में रखेगी कि सरकार पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न डाला जाए और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जुलाई पेश होने पर पूर्ण बजट जो है पीएफआरडीए एक्ट में संशोधन भी कर दिया जा सकेगा। तो दोस्तों, ये अब सभी के लिए बड़ी खबर है। साथ ही दोस्तों, दिल्ली आंदोलन की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंत्र पर लगातार पेंशन धारकों का श्रृंखलाबंद आंदोलन चल रहा है, श्रृंखलाबंद अनशन चल रहा है, जिसमें दोस्तों पेंशन धारक अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर दिल्ली में डटे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए तमाम नेतागण दिल्ली के जंतर मंत्र पर उन्हें आश्वासन देने भी पहुंच रहे हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पर राजनाथ सिंह जी भी पहले आए थे। इन्होंने यहाँ पर आश्वासन दिया कि आप सभी पेंशन धारकों की संपूर्ण मांगों को माना जाएगा, लेकिन पेंशन धारकों से आग्रह किया कि आप जल्द से जल्द ये श्रृंखलाबंद अनशन समाप्त कर दें। वहीं जिसके बाद पेंशन धारकों की हित चिंतक हेमा मालिनी जी ने भी पेंशन धारकों को यह आग्रह किया था कि आप ये जो आंदोलन है ये जारी रखिए, क्योंकि हमारी मांगें पूरी होने तक ये आंदोलन जारी रहना चाहिए। जिसके बाद दोस्तों, राष्ट्रव्यापी पार्टी की यहाँ पर जो सांसद थी, उन्होंने दोस्तों यहाँ पर जो है सुप्रिया सुले जी ने भी आप सभी पेंशन धारकों की जो मांग थी वो संसद में उठाई थी। जिसके बाद सुप्रिया सुले जी भी यहाँ पर जंतर मंतर पर पहुंची और पेंशन धारकों से उन्होंने बातचीत की। तो दोस्तों, इन सभी चीजों को देखते हुए अब आप सभी के लिए बहुत ही जल्द बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि अब केंद्र सरकार भी समझ चुकी है कि ये जो पेंशन धारकों का प्रदर्शन है ये बहुत ही बड़ा बनता जा रहा है और समय रहते इस प्रदर्शन के बारे में जो मांगे मानी नहीं गई तो ये प्रदर्शन आने वाले समय में विकराल रूप भी ले सकता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार के कुछ मंत्री भी आपके पक्ष में बोलने लग गए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है आने वाले समय में 2024 का लोकसभा चुनाव है और पेंशन धारक पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 2024 के चुनाव से पहले अगर पेंशन धारकों की संपूर्ण मांगे मंजूर नहीं हुई तो पेंशन धारक एक ही थीम पर वोट करेंगे, या तो वोट फॉर ओपीएस किया जाएगा या फिर जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा। इसी थीम के आधार पर वोटिंग की जाएगी। तो दोस्तों, इनको लेकर अब सरकार के मन में भी भय जाग चुका है। अब सरकार आप सभी के लिए बड़े बड़े ऐलान जो है यहाँ पर करने जा रही है। देखते हैं दोस्तों, आने वाले समय में आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर होगी, वो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब